हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एआरएम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 स्टेक एंड क्यू। स्टेक के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था। आज हम बात करेंगे क्यू के बारे में। क्यू क्या होती है? क्यू एक साधारण डाटा टाइप या साधारण डाटा स्ट्रक्चर है। क्यू क्या है कि साधारण डाटा स्ट्रक्चर है जो कुछ हद तक स्टैक के समान ही है, स्टैक के जैसा ही होता है। स्टैक के विपरीत बात इसमें यह है कि स्टैक के आप एक सिरे पे काम कर सकते हो, एक सिरे से इनपुट करते हो, उसी सिरे से आप वापस निकालते हो। जिस सिरे से पुश करते हो ना, पुश का मतलब होता है डालना, पुश और पॉप का मतलब होता है निकालना। तो जहां से जिस सिरे से पुश की प्रक्रिया की जाती है उसी सिरे से पॉप की प्रक्रिया की जाती है। तो हम बात करते हैं क्यू में। क्यू में इनक्यू और डीक्यू की क्रिया की जाती है, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि इसमें दोनों सिरों पर काम किया जाता है। कौन सी साइड में काम किया जाता है? दोनों सिरों पर काम किया जाता है। एक सिरे से काम होता है डालने का, दूसरे सिरे से काम होता है निकालने का या हटाने का। तो देखो, एक सिरे तत्व को जोड़ने के काम आता है। जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इनक्यू कहा जाता है। तथा दूसरा सिरा तत्व को हटाने के उपयोग में लिया जाता है, जिसे कहते हैं डीक्यू। एक तत्व हटाने के लिए डीक्यू का उपयोग करते हैं और एक तत्व को जोड़ने के लिए इनक्यू का उपयोग करते हैं। क्यू डाटा स्ट्रक्चर फीफो सिद्धांत पर काम करती है। वो काम करती थी स्टैक लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में क्या था वो सबसे पहले आया था, और ये करती है फीफो सिद्धांत पे काम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो इसमें सबसे पहले आएगा पहले जाएगा, या पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर ये काम करती है। इस सिद्धांत में काम करती है, अर्थात पहले संग्रहित डेटा को पहले ही वहां से वापस हटा दिया जाता है। तो देखो, ये आपका क्यू की संरचना इस प्रकार से है। इसमें डाटा है 1 2 3 4 और 5। इसमें बाहर निकल रहे हैं, इधर से अंदर हो रहे हैं। ये आउट हो रहे हैं इस साइड से और इस साइड से इन हो रहे हैं। अंदर जा रहे हैं, उधर से निकल रहे हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के सिद्धांत पे जो पहले आया था, ये पहले सबसे पहले 1 नंबर पे आया था, ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर इस प्रकार से थे। जो पहले आया था वो पहले ही बाहर निकलता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट। तो सबसे लास्ट में आया था ये डाटा 5 नंबर का, वो सबसे लास्ट में ही वापस निकलेगा। जिस प्रकार आप एक वन वे ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो आपको आपसे जितने भी आगे जो व्हीकल्स रहते हैं वो जब तक नहीं निकलते तब तक आप नहीं निकल सकते। उसी तरह से ये वन वे या एक तरफे रास्ते की तरह से ही काम करती है क्यों। अब है क्यों के बुनियादी ऑपरेशन की। इस पे आप कौन कौन से काम कर सकते हैं? तो काम अभी मैंने बताया आपको कि 2 काम करते हैं, जोड़ने का काम और हटाने का काम। तो जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं इन क्यू। क्या कहते हैं? इन क्यू। तो इन क्यू एक तत्व को जोड़ने का काम करती है यहाँ पे। दूसरा आता है अपना डी क्यू। डी क्यू किसे कहते हैं? डी क्यू एक कुछ तत्व को वापस हटाने के लिए, और हटाने के लिए कंडीशन रहती है कि अगर उसमें तत्व मौजूद है तभी आप हटा सकते हैं। और जोड़ने के लिए ये कंडीशन रहती है कि उसमें अगर भरी हुई तो नहीं है, ये चेक की जाती है पहले। उसके बाद में आता है ये कौन कौन से फंक्शन इसमें उपयोग किए जाते हैं। इसमें फंक्शन है सबसे पहले पीक। पीक फंक्शन का उपयोग क्या होता है? पीक है, पीक का मतलब होता है शिखर या चोटी। शिखर या चोटी तो किसी भी स्टैक की, जैसे स्टैक थी तो इसमें जो ऊपरी टॉप वैल्यू को प्रदर्शित करता है उसको पीक कहते हैं। शिखर का मतलब जो पहाड़ का अपना ऊपर का हिस्सा होता है, चोटी होती है, मतलब अधिकतम इसमें कितनी वैल्यू इनपुट की गई है उनको बताता है पीक वैल्यू। उसके बाद में आता है इज फुल। अभी बताया मैंने कि जोड़ने के लिए और हटाने के लिए 2 काम करें, तो जोड़ने के लिए इज फुल का उपयोग किया जाएगा कि क्यों के भरे होने की जांच करता है कि क्यों आपकी है वो भरी हुई तो नहीं है। अगर आपको पता है कि भरी हुई बाल्टी में आप ऊपर से दूसरी प्लेटें नहीं डाल सकती है, भरी हुई बाल्टी में आप और कुछ सामान नहीं डाल सकते, तो उसी प्रकार अपनी लिस्ट भी अगर पहले से भरी हुई है तो उसमें आप डाटा जोड़ नहीं सकते। आगे आता है इज इम्पटी। ये कंडीशन है कि चेक करने के लिए। इज इम्पटी क्या करता है कि आप अगर डिलीट कर रहे हो, किसी को हटा रहे हो, तो हटाने की प्रक्रिया कौन सी थी इसमें? डीक्यू।
तो DQ करने के लिए आपको ये चेक करना होता है पहले कि इसमें बिल्कुल खाली तो नहीं है, ये जो अपनी Q है वो बिल्कुल खाली तो नहीं है, ये चेक करता है सबसे पहले। अब इसमें आपको बताता हूं जोड़ने की प्रक्रिया और हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार से की जा रही है। ये अपना Q की स्ट्रक्चर है, ये इसका फ्रंट डाटा है, A है, B, C और D वाला हम जोड़ेंगे। तो ये बिफोर है, पहले की कंडीशन ये है कि किस प्रकार की कंडीशन है, ये फ्रंट है। फ्रंट का मतलब सबसे फर्स्ट वाला जो डाटा आपने आया था, ये अगला हिस्सा है, ये पीछे का हिस्सा है। रियर का मतलब बैक साइड है, इसके ये आगे की साइड, ये पीछे की साइड। तो जोड़ने का काम होता है पीछे की साइड से और हटाने का काम होता है आगे की साइड से। तो अब सबसे पहले देखो फ्रंट है वो वही है, लेकिन अभी इसमें रियर है, रियर के मान को एक मान पीछे किसका देते हैं। रियर का मान पहले कहाँ था, सी पे था, अब इसमें एक और जुड़ गया, डी नाम का एलिमेंट नया जुड़ गया। तो नया एलिमेंट जुड़ते ही क्या हुआ, रियर की वैल्यू रियर प्लस 1 कर दी जाती है। रियर का स्थान है, एक स्थान है पीछे किसका दिया जाता है, तो इसमें एक नया डाटा तत्व जुड़ जाता है। ये होती है इन क्यू की प्रोसेस। इन क्यू। अब आता है डी क्यू। डी क्यू का मतलब होता है एक डाटा तत्व को हटाना अगर वो मौजूद है तो इसमें अपने पास 4 तत्व मौजूद हैं, तो हटाने का प्रक्रिया कहां से होगी, फ्रंट से होगी। अभी बताया ना कि हटाने का काम फ्रंट से होता है, जोड़ने का काम रियर से होता है। जैसे गली में आपकी बाइक या जो गाड़ियां हैं वो फंस जाती हैं, तो आप पीछे तो मुड़ नहीं सकते, इसमें से आपको वापस आगे की साइड में ही निकलना होता है। तो इस आगे के निकलने के लिए सबसे पहले आपको ए वाले तत्व को उठाना पड़ेगा, उसके बाद में बी वाले तत्व को उठाना पड़ेगा, उसके बाद में सी वाले तत्व को उठाना, उसके बाद में डी का नंबर आएगा। तो इसमें अभी बताया था लिफो, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आया था वो पहले ही निकलेगा बाहर। तो हम इसको इस चित्र के माध्यम से दिखा रहे हैं कि ये अपना था ए तत्व हटाना, अपने को क्या करना है, सबसे पहले ए एलिमेंट को हटाना है। तो ए एलिमेंट को निकाल दिया और जो इसका फ्रंट वैल्यू थी वो ए पे थी, वो हटके कहाँ जाती है, बी पे चली जाती है। इसका फ्रंट जो मान है वो बी के ऊपर चला जाता है। तो इसमें ये इनक्यू और डीक्यू की प्रक्रिया होगी पूरी। ओके, थैंक्स।